गांधी जी द्वारा अमेरिका में ओबीसी आरक्षण और दलित के आरक्षण को लेकर समापन की उन्होंने बात कही है। इसी का हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी अभी 2024 के चुनाव में उन्होंने ये संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अरे आरक्षण विरोधी तो आप हैं, जो सरकार तो हमारे जो अन्य समाज के, जो ओबीसी समाज और दलित समाज के लोगों को भ्रमित करके आपने वोट लिया है। अभी उन्होंने थोड़ा सा ही समर्थन अपना दिया, आप दोहरा गए, आप उनके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसी का ये विरोध प्रदर्शन था। क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में कांग्रेस ऐसा कुचक्र रच रही है? अगर कांग्रेस की सरकार गलती से भी बन जाती तो ये आरक्षण समाप्त कर देते। और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था कि ये ओबीसी विरोधी हैं और ये सरकार में सत्ता में इस बार आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे हम आप सभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर समाज को एक अच्छी दिशा न दे सके तो उनको भ्रमित ना करें। और आज इनका ये करतूत है कि अमेरिका में जाके ओबीसी और दलित के आरक्षण को समाप्त की बात करते हैं। कांग्रेस दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए की सरकार में 27 मंत्री ओबीसी को रखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार में 22 मंत्री ओबीसी रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का विरोधी बताते हैं। ये विरोधी, सबसे बड़े विरोधी तो ये हैं। अरे राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी के समाप्त नेता हैं, वो आरक्षण नहीं, वो खुद समाप्त हो गए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेरिका में एक इंटरव्यू में तमाम बयानात दिए, उसको लेकर पूरे देश में भूचाल आ गया। अगर सिख समाज की बात करें तो कहीं सिख समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के और तमाम जो ओबीसी मोर्चा और दलित मोर्चा के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के निर्देशन पर अब राहुल गांधी के खिलाफ आ गए हैं। अगर गोंडा की बात करें तो गोंडा में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष नेतृत्व में यहाँ तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के चौराहे पर आज राहुल गांधी का पुतला फूंका। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने की सोच रही है और बात कर रही है, ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण समाप्त करने का तमाम जो आरोप लगाती रही है विपक्षी पार्टियां, उसको लेकर उन्होंने ओबीसी वर्ग को संविधान को बदलने तक को लेकर बरगलाया और वोट हासिल कर लिया। लेकिन अगर असल बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब मुखर होकर ये कह रहे हैं कि वास्तव में अगर ओबीसी और दलित का कोई विरोधी है तो कांग्रेस है। अब देखना यह है कि 2027 के पहले जो चुनाव की तैयारियां हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर जातीय तमाम कटाक्ष करना शुरू कर दिए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है कि ओबीसी और दलित को लेकर उनको कहीं ना कहीं फूंक का कदम रखना होगा। शायद उसी का ये पार्ट है जब राहुल गांधी को बहाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलित को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम करना शुरू कर दिए। देखना ये है कि 27 के चुनाव में और 10 जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इस तरह के तमाम जो राजनीतिक कार्यक्रम है इसका कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। मैं गोंडा से अंकुर का देवी पाटन सर्कल न्यूज।